नेक्स्ट बच्चों, आपका जो टॉपिक होना चाहिए वो होना चाहिए सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल। सेंटर ऑफ मास of a system of n particle। तो मान लीजिए सपोज बच्चों कोई बॉडी है और इस बॉडी पर n पार्टिकल्स, हर पार्टिकल की पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट होगी। यहाँ पर डिफरेंट पार्टिकल्स हैं जिसकी पोजीशन r1 बार, r2 बार, r3 बार, r4 बार। और इस पर मान लीजिए सपोज इसके सेंटर ऑफ मास की अपन को पोजीशन फाइंड करनी है, जैसा अपन ने पिछले उसमें किया था, बिल्कुल सेम उसी तरीके से। तो मान लीजिए सपोज इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया है पूरी बॉडी पर F, तो ये फोर्स F इज इक्वल टू होगा F1 प्लस F2। फोर्स F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन। व्हाट इज F1? फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल। व्हाट इज दैट? भाई आपने पूरी बॉडी पर फोर्स लगाया है और ये जो फोर्स लग रहा है वो मान लीजिएगा जो फोर्स मैं बोल रहा हूँ, इस पूरी बॉडी का मास यहाँ कंसंट्रेट है, ये सेंटर ऑफ मास है और इसका पोजीशन वेक्टर सपोज r बार। तो अलग अलग पार्टिकल्स पर फोर्स डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा, पर पूरी बॉडी पर फोर्स तो वो F1 बार प्लस F2 बार प्लस F3 वेक्टर संकेत पर हो जाएगा, नो डाउट। तो इस कंडीशन में यदि हम ये F बार हो गए, पूरी बॉडी पर फोर्स है, तो हम लोग बोल सकते हैं मास ऑफ ए बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहाँ पर F1 हो जाएगा बच्चों m1 a1, ये हो जाएगा m2 a2, m3 a3 एंड सो ऑन। इस तरीके से होगा। अब यहां पर हम लोग बात करें तो ये जाएगा m इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है dvcm अपॉन dt। सेंटर ऑफ मास के लिए वेलोसिटी जो है उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आता है एक्सेलरेशन। ऐसा ही सब पार्टिकल्स के लिए भी होगा, तो यहां पर हो जाएगा m1 इंटू ये हो जाएगा dv1 अपॉन dt प्लस dv2 अपॉन dt, सॉरी m2 इंटू dv2 अपॉन dt एंड सो ऑन। और यहाँ भी वेलोसिटी वेक्टर ही है तो वेक्टर करना पड़ेगा, हो जाएगा m इंटू अगर dvcm अपॉन dt को क्या लिख सकते हैं अपन, ddt तो है ही, बाकी बचा vcm। यहाँ पर भी ऐसे होगा m इंटू ddt ऑफ v1 बार प्लस m2 इंटू ddt ऑफ v2 बार एंड सो ऑन। इसका मतलब कैपिटल M इंटू ddt ऑफ ये vcm वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, जो पोजीशन वेक्टर है यदि हम उसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या आती है वेलोसिटी। हम इसकी जगह लिख सकते हैं ddt ऑफ rcm, और यहां पर भी ऐसी आएगा ये m1 ddt ऑफ v1 की जगह जाएगा dr1 by dt, यहां पर जाएगा m2 इंटू ddt ऑफ v2 की जगह जाएगा dt ऑफ r2 बार प्लस सो ऑन। अब m इंटू
इसको बच्चों आपको करना पड़ेगा d²/dt² RCM। ये डबल डिफरेंशिएशन कहलाता है, इसमें स्क्वायर डी डी को करते हैं और यहाँ पर dt² पूरे को करते हैं, ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं लिखते d²t², ये dt कंबाइंड तो dt² RCM। यहाँ भी जाएगा m1 d²/dt² R1 बार प्लस m2 d²/dt² R2 बार एंड सो ऑन। अब यदि हम चाहें तो ये d²/dt² इसको m RCM लिख सकते हैं और यहाँ भी ऐसे ही d²/dt² m1 R1 बार प्लस m2 R2 बार एंड सो ऑन, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि डिफरेंशिएशन में आप लोगों को पता है ना, ddx f1 plus ddx of f2 plus ddx of f3 and so on। आप लोगों को फॉर्मूला देखा था, ये फॉर्मूला ddx of f1 plus f2 plus f3 and so on is equal to ddx of f1 plus ddx of f2 plus ddx of f3 and so on। जब कई फंक्शंस का समेशन और उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो इज इक्वल टू होता है सेपरेट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। तो जब इससे ये ऐसा आएगा तो इससे ये भी हो सकता है। तो ये सेपरेट फंक्शन का डिफरेंशिएशन था तो मैंने कॉमन निकाल दिया d²/dt²। अब यदि हम लेफ्ट हैंड साइड्स को देखें और राइट हैंड साइड्स को देखें तो आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि यहाँ हम इसको डबल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और यहाँ पर इसको डबल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और बीच में इक्वल साइन है। इसका मतलब ये हुआ कि MRCM is equal to M1 R1 बार प्लस M2 R2 बार प्लस M3 R3 बार एंड सो ऑन। इसका मतलब RCM बार is equal to M1 R1 बार प्लस M2 R2 बार प्लस M3 R3 बार एंड सो ऑन अपॉन कैपिटल M। ये कैपिटल M मतलब क्या? M1 प्लस M2 प्लस सारे पार्टिकल्स के मासेस को समेशन कर दो तो किसका मास आ जाएगा? पूरी बॉडी का जाएगा। मतलब हमको यहाँ पर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वेक्टर ये मिला M1 R1 बार प्लस M2 R2 बार प्लस 1 अपॉन कैपिटल M का मतलब M1 प्लस M2 प्लस M3 and so on। This is what position vector of center of mass of a system of n particle। तो इस तरीके से जिस हमने 2 पार्टिकल्स के लिए किया था अब हम किसी पूरी कंप्लीट बॉडी के लिए कर सकते हैं। तो हमको ये बात क्लियर हुई, किसी भी बॉडी की का जो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन होती है इज इक्वल टू होता है समेशन ऑफ mr अपॉन समेशन ऑफ m। मतलब इसी चीज को बच्चों में ऐसा भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं RCM को लिख सकता हूँ समेशन ऑफ mr अपॉन समेशन ऑफ m फ्रॉम 1 to n। यदि n पार्टिकल है तो यहाँ 1 और 2n 1 to n 1 to n का मतलब हो गया m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन और वहां पर समेशन mr का मतलब m1 r1 प्लस m2 r2 है। समेशन को बच्चों इंटीग्रेशन से भी बताते हैं, मतलब अपन इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं RCM is equal to integration of mr from 1 to n divided by integration of m from 1 to n। तो ये जो बात है वो ऐसी होगी। ये निकला है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मैं साइड में हट गया हूं, आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं।
तो बच्चों, तो सेंटर ऑफ मास, ये तो मैंने आपको बॉडी बताई थी, और इस बॉडी का है सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो उसका पोजीशन वेक्टर जो है वो आरसीएम आपने फाइंड किया, क्या इसको आरसीएम, तो वो आरसीएम आपका आया है ये। यहाँ पर इंटीग्रेशन एम का मतलब बच्चों टोटल मास, इसको हम कैपिटल एम भी कर सकते हैं, यदि इसको कैपिटल एम कर दें तो यही हो जाएगा 1 बाय कैपिटल एम इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एम इंटू आर फ्रॉम r1 टू n r, ऐसा आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग सेंटर ऑफ मास जो है उसकी पोजीशन बता सकते हैं, समेशन ऑफ एम आर। अच्छा, एक चीज ये हो गया कि यदि ये ऐसा हुआ तो यदि हम इसी को डिफरेंशिएट, यदि ये बॉडी मूव कर रही है मोशन में, तो सेंटर ऑफ मास जो उसकी वेलोसिटी भी आपको फाइंड करना है, तो इसी को आप डिफरेंशिएट। अच्छा, एक्स कोऑर्डिनेट डेफिनेटली मैंने तो पोजीशन वेक्टर बताया वेक्टर के फॉर्म में। अब सेंटर ऑफ मास जो है हो सकता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, बॉडी यहाँ कहीं है तो उसके तीनों कोऑर्डिनेट होंगे ना, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, तो इस सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट एक्ससीएम ये कितना होगा 1 बाय m समेशन ऑफ mx या समेशन ऑफ m इंटीग्रेशन mx फ्रॉम x1 टू xn कर सकते हैं, मतलब m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय कैपिटल F। यदि हम YCM बोले तो 1 by m इंटीग्रेशन ऑफ my फ्रॉम 1 टू n, और ऐसे z कोऑर्डिनेट तो 1 अपॉन कैपिटल M इंटीग्रेशन m इनटू z फ्रॉम z1 टू n। तो ये बच्चों होंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब जैसा मैंने ये बताया है बिल्कुल इसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो यदि हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे ddt ऑफ RCM, तो राइट हैंड साइड पर भी ऐसा होगा 1 बाय m तो कांस्टेंट रहेगा, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा m इनटू dr बाय dt आ जाएगा, और यहाँ पर ये वेलोसिटी और यहाँ पर v1 टू n आ जाएगा, 1 टू n 1 टू n। यहाँ भी एक्चुअली मुझे वही बोलना चाहिए था 1 टू n n पार्टिकल्स, यहाँ भी 1 टू n, ये भी 1 टू n पार्टिकल्स थी 1 टू n ऐसा। यदि मैं यहाँ चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ mi और ये i इज इक्वल टू 1 तो i इज इक्वल टू n, ऐसा सब में हो जाएगा। यहाँ भी ऐसा आ जाएगा, ये हो जाएगा VCM 1 by m इंटीग्रेशन ऑफ m into v from 1 to n mi di। कहने का मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के लिए यदि आप बोलेंगे तो VCM इज इक्वल टू हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 अपॉन टोटल मास। m1 मतलब मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, v1 मतलब वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, m2 मास ऑफ सेकंड पार्टिकल, v2 वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल। तो इस तरीके से हम सेंटर ऑफ मास जो है उसकी वेलोसिटी जो है वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यदि आप इसी को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। यदि मैं बोलूंगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मतलब पूरी बॉडी का एक्सेलरेशन,
तो इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, ddt ऑफ VCM कर दीजिए, यहाँ 1/m इंटीग्रेशन ddt ऑफ m into v from 1 to n, ये जाएगा एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 1/L, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों m into dv by dt, मतलब एक्सीलरेशन from 1 to n। तो एक्सीलरेशन के लिए फॉर्मूला जाएगा, इसका मतलब m1 a1, देखो इंटीग्रेशन मतलब समेशन, m1 a1 plus m2 a2 plus m3 a3 and so on divided by total m, कैपिटल N, कैपिटल M मतलब m1 plus m2 plus m3 and so on। तो इस तरीके से अपन इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन क्या फाइंड कर सकते हैं, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये बच्चों इस तरीके से किसी भी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तब ये सब फॉर्मूले यूज होंगे। अभी फिलहाल आप लोग देख लीजिए, यदि आपको नोट करना है तो मैं रिपीट कर रहा हूं। अब बच्चों जब एक्सेलरेशन आ गया है तो हम लोग बता सकते हैं फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास। तो फोर्स F is equal to mass into acceleration of center of mass। अब आपको पता है फोर्स is equal to m into एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये हमने निकाला है, तो 1/m into इंटीग्रेशन m into a from 1 to n, ये mm कैंसिल हो गया, तो F is equal to इंटीग्रेशन ma का मतलब हो गया m1 a1 plus m2 a2 plus m3 a3 and so on। समझे बच्चों? तो आपको क्लियर है, फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, ये क्या लिखा है, फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल, ये क्या लिखा है, फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल, ये लिखा है फोर्स ऑन थर्ड पार्टिकल एंड सो ऑन। मतलब सारे पार्टिकल्स पर जो फोर्स होता है उनका वेक्टर सम ये इक्वल होता है किसपे, सेंटर ऑफ मास पर लगने वाला फोर्स, उसके इक्वल। अब यदि यही चीज मैं आपसे पूछूं, बताऊं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो आप बता सकते हैं क्योंकि आपको मालूम है इफ F is equal to 0, एक्सटर्नल फोर्स यदि 0 हो या सेंटर ऑफ मास पर यदि 0 फोर्स 0 है, नहीं लग रहा फोर्स, तो इसका मतलब m into ACM भी 0 होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पर जो फोर्स है वो होता है m into ACM, तो FCM के है m into ACM। अब यदि ये ऐसा है तो हम बोल सकते हैं m into ddt of VCM is equal to 0, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, निश्चित रूप से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के इक्वल होगा। अब यहाँ पर यदि हम ddt कॉमन निकाल दें तो m into VCM is equal to 0। अब ये इसका डिफरेंशिएशन 0 डिफरेंशिएशन किसका होता है, कांस्टेंट का, मतलब m into VCM is equal to कांस्टेंट, इसका मतलब है PCM is equal to कांस्टेंट। तो बच्चों यदि एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट हो तो सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम कैसा रहता है, कांस्टेंट, एंड दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मतलब इफ FCM is equal to 0 then PCM is equal to constant, and this is law of conservation of linear momentum।
In the absence of external force, linear momentum of center of mass, it remains constant.